हेलो दोस्तों, माई सेल्फ दीपक मंडल एंड वेलकम अवर यूट्यूब चैनल द एसएम एकेडमी। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है, हमने 10th मैथ्स टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 5.1, प्रैक्टिस सेट 5.2 एंड प्रैक्टिस सेट 5.3 तीनों प्रैक्टिस सेट दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया है। और दोस्तों हमने चालू किया प्रॉब्लम सेट 5, जिसका हमने पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है दोस्तों अपने चैनल द एसएम एकेडमी पे। आज दोस्तों हम करने वाले हैं पार्ट 3। तो दोस्तों पार्ट 3 में हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11 तक दोस्तों कंप्लीट हो गया है अच्छे से विद एक्सप्लेनेशन। और दोस्तों आज हम चालू करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, तो आपको अच्छे से हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा, आपको मैथ्स आसान लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बोला है शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS formed by point P, point Q, point R and point S is a rectangle। तो दोस्तों हमको बोला है कि जो क्वाड्रिलेटरल PQRS है वो क्या होना चाहिए दोस्तों, रेक्टेंगल। तो दोस्तों मुझे पहले बताओ कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो दोस्तों रेक्टेंगल में अपोजिट साइड होते हैं इक्वल और डायगोनल भी होते हैं इक्वल। अपोजिट साइड आर कॉन्करेंट एज वेल एज डायगोनल आल्सो आर कॉन्करेंट। तो दोस्तों आपका डायगोनल कॉन्करेंट आएगा और अपोजिट साइड भी कॉन्करेंट आएगा। तो दोस्तों यहां पर हम क्या करेंगे, हम लोग अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला से दोस्तों हम लोग निकालेंगे PQ, QR, RS और PS। हम लोग दोस्तों चारों डिस्टेंस निकालेंगे और उसके बाद हम निकालेंगे दोस्तों PR एंड QS। क्या निकालेंगे दोस्तों, PR एंड QS डायगोनल। और जब अपोजिट साइड का डिस्टेंस इक्वल होगा, डायगोनल का भी डिस्टेंस इक्वल होगा, तो हम बोल सकते हैं कि पॉइंट PQRS आर द वर्टाइसेस ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर है दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमें PQRS दिया है, हियर आई एम राइटिंग बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, आपको वॉइस क्लियर आ रहा है? लेट मी चेक। यस, वॉइस क्लियर है, डिस्प्ले भी क्लियर है। ओके, नाउ बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो दोस्तों हमें पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो दोस्तों हम डिस्टेंस निकालेंगे PQ का, QR का, RS का, PS का, और दोस्तों हम डायगोनल भी निकालेंगे। कौन कौन सा डायगोनल, हम निकालेंगे PR और हम निकालेंगे दोस्तों QS। दोस्तों हमें 6 डिस्टेंस निकालना है। कितने डिस्टेंस निकालने हैं, 6। तो दोस्तों जब आप PQ निकालोगे, निकालोगे तो आपको कोऑर्डिनेट देखने PQ के। हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों डिस्टेंस फार्मूला पर, मिड पॉइंट फार्मूला पर, सेंट्रोइड फार्मूला पर, सेक्शन फार्मूला पर बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो डिस्टेंस फार्मूला हमें डिस्टेंस निकालना है PQ का। तो P और Q के कोऑर्डिनेट को आपको देखना है। ये है x1, y1, x2, y2। तो दोस्तों x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 द होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर 3 माइनस 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू इन अंडर रूट माइनस 1 माइनस 2 इज माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1 इज 2। नाउ माइनस 3 स्क्वायर इज 9, 2 स्क्वायर इज 14, देन 9 प्लस 4 इज 13। क्लियर है दोस्तों, 13 यूनिट आया है हमारा PQ। अब निकालेंगे दोस्तों हम लोग QR। तो दोस्तों QR में आपको कोऑर्डिनेट देखना है QR x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर माइनस 5 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर माइनस 3 और फॉर्मूले का माइनस n3। तो दोस्तों माइनस 3 द होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये क्या है, क्या होगा हमारा, माइनस 5 प्लस 1 इज माइनस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 इज माइनस 6 द होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये होगा हमारा माइनस 4 स्क्वायर इज 16 प्लस माइनस स्क्वायर इज प्लस 6 स्क्वायर इज 36। तो दोस्तों 16 प्लस 36 होता है हमारा 52। कितना होता है दोस्तों, 52 यूनिट, अंडर रूट 52 यूनिट। अब दोस्तों निकालेंगे हम लोग RS। तो दोस्तों RS में आपको कोऑर्डिनेट देखने R और S के फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो दोस्तों x2 होगा -2, x1 होगा -5, तो -2 फॉर्मूले का माइनस, माइनस ऑफ माइनस प्लस 5 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर -5 माइनस ऑफ माइनस प्लस 3 द होल स्क्वायर इक्वल टू -2 प्लस 5 इज 3 प्लस 3 -5 प्लस 2 प्लस 3 इज -2। तो दोस्तों 3 का स्क्वायर होता है 9, -2 का स्क्वायर होता है +4 और दोस्तों 9 + 4 होता है 13। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा √13 यूनिट। नाउ अब निकालेंगे दोस्तों हम लोग पीएस। क्या निकालेंगे? पीएस। तो दोस्तों आपको कोऑर्डिनेट देखने पी और एस के, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, -2 फॉर्मूले का माइनस और x1 है दोस्तों 2, तो -2 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर -5 फॉर्मूले का माइनस और दोस्तों y1 है आपका 1। तो दोस्तों -2 इज -4 होल स्क्वायर प्लस -5 -1 -6 होल स्क्वायर इक्वल टू दोस्तों -4 स्क्वायर इज प्लस 4 स्क्वायर इज 16 प्लस माइनस स्क्वायर इज प्लस 6 स्क्वायर इज 36। तो दोस्तों 16 प्लस 36 होता है √52 यूनिट। तो दोस्तों हमने चारों साइड के डिस्टेंस हम लोग ने निकाल लिए, पी क्यू, क्यू आर, आर एस, पी एस। अब दोस्तों हम निकालेंगे डायगोनल के डिस्टेंस। तो डायगोनल है दोस्तों हमारा क्यू आर। तो दोस्तों आपको क्यू और आर देखना है, पी और आर देखना है दोस्तों। डायगोनल हमारा पी और आर और है हमारा क्यू एंड एस। तो दोस्तों पी आर में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 -5 -2 द होल स्क्वायर प्लस -3 -1 द होल स्क्वायर इक्वल टू, तो दोस्तों -5 -2 इज -7 का होल स्क्वायर प्लस -3 -1 इज -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू दोस्तों ये आएगा माइनस स्क्वायर इज प्लस 7 स्क्वायर इज 49 माइनस स्क्वायर इज प्लस 4 स्क्वायर इज 16। तो दोस्तों 49 प्लस 16 कितना होगा? ये होगा √65। कितना होगा दोस्तों? √65 यूनिट। ठीक है दोस्तों, अब हम निकालेंगे दोस्तों क्यू एस। तो अगेन दोस्तों हम फॉर्मूला लगाएंगे क्यू एस के लिए। क्यू एस x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, x2 -2 x1 -1। तो दोस्तों -2 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस -5 -3 -5 फॉर्मूले का माइनस, y1 की वैल्यू है 3 होल स्क्वायर -2 -1। दोस्तों -2 -1 कितना होगा? -1 और -1 का करेंगे स्क्वायर प्लस -5 -3 इज -8, उसका करेंगे दोस्तों स्क्वायर। तो दोस्तों माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, 1 का स्क्वायर 1, 8 स्क्वायर इज 64। ठीक है दोस्तों, 1 + 64 √65 यूनिट। तो दोस्तों यहां पे आप इसे बोल दो नंबर 1, इसे बोल दो नंबर 2, इसे बोल दो नंबर 3, ये है आपका नंबर 4, ये है आपका नंबर 5 और ये है लास्ट नंबर 6। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड 6। जब आप 6 इक्वेशन देख रहे हो तो आपको दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है कि जो पी क्यू है वो इक्वल है आर एस के, जो क्यू आर है वो इक्वल है पी एस के और जो पी आर है वो इक्वल है क्यू एस के। तो दोस्तों आपको दिख रहा है कि इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है। अगर दोस्तों अपोजिट साइड और डायगोनल अगर दोनों इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल किसके होंगे दोस्तों? एक क्वाड्रिलेटरल होंगे रेक्टेंगल के। तो फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 वी कैन से पी क्यू इक्वल टू आर एस, पी क्यू इक्वल टू आर एस एंड क्यू आर इक्वल टू पी एस, क्यू आर इक्वल टू पी एस and PR equal to QS, PR equal to QS. So therefore we can say quadrilateral PQRS is a rectangle. ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे बता दिया है कि PQ इक्वल है RS के, QR इक्वल है PS के और PR इक्वल है QS के। ठीक है,
तो आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ ट्राइंगल whose vertices are a of -1, 1, b of 5, -3 and c of 3, 5। तो दोस्तों आपको ट्राइंगल का कोऑर्डिनेट दिया है, ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स दिए हैं आपको, और आपको दोस्तों फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ मीडियन। किसका डिस्टेंस फाइंड करना है दोस्तों? मीडियन का। हमें पता है कि हर ट्राइंगल में दोस्तों कितने मीडियन होते? 3 मीडियन होते। कितने मीडियन होते? 3। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेता हूं। दोस्तों मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेता हूं। सपोज ये हमारा दोस्तों ट्राइंगल है। अब यहाँ पे दोस्तों हम मीडियन बना लेते हैं। एक मीडियन मान के चलो यहाँ से यहाँ है। मीडियन दोस्तों हमेशा बेस को परपेंडिकुलर होता है। मीडियन हमेशा दोस्तों बेस को क्या होता है, सॉरी, मीडियन हमेशा बेस को बाइसेक्ट करता है 2 इक्वल पार्ट में। इसका मतलब दोस्तों जो पॉइंट आएगा बेस पे वो आएगा मिड पॉइंट। वो क्या आएगा दोस्तों? मिड पॉइंट आएगा। इस ट्राइंगल को दोस्तों नाम दे देते हैं ए बी सी। कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज -1, 1, कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज 5, -3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज 3, 5। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर ट्राइंगल के ए बी सी कोऑर्डिनेट दिए और दोस्तों मीडियन को नाम दे देते हैं ए डी बी ई सी एफ। और मीडियन मतलब दोस्तों ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे, ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे और ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे। तो दोस्तों हम सॉल्व कैसे करेंगे? आपको सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के आपको डी फाइंड करना है, ई फाइंड करना है, एफ फाइंड करना है। और जैसे आपको डी ई एफ मिल जाएगा, आप ए और डी में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको ए डी का डिस्टेंस मिलेगा, सी एफ का डिस्टेंस मिलेगा, बी ई का डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ DEF are the midpoints of BC, E is the midpoint of AC and F is the midpoint of AB respectively। ठीक है दोस्तों, DEF मिड पॉइंट है किसका? BC का, AC का और AB का। अब दोस्तों उसके बाद बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो दोस्तों हम यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख लेते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है दोस्तों? मिड पॉइंट फॉर्मूला है एक्स वाई। कैसे निकलेगा दोस्तों? एक्स वाई निकलेगा आपका x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है दोस्तों, अब हम निकालेंगे सबसे पहले d। क्या निकालेंगे दोस्तों? हम निकालेंगे d। तो दोस्तों d का कोऑर्डिनेट क्या होगा? d का कोऑर्डिनेट होगा दोस्तों x1 प्लस x2 5 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 एंड -3 प्लस 5 डिवाइड बाई 2। तो दोस्तों हमें d का कोऑर्डिनेट मिल रहा है 5 प्लस 3 8 डिवाइड बाई 2 कॉमा -3 प्लस 5 इज +2 डिवाइड बाई 2। तो दोस्तों ये होगा आपका 4, 1। क्या होगा दोस्तों? आपका कोऑर्डिनेट ऑफ d होगा 4, 1। नाउ वेट, ठीक है दोस्तों, हमने डी निकाल लिया। अब दोस्तों हम लोग निकालेंगे ई। तो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, देन कोऑर्डिनेट ऑफ ई इज x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। इट मीन्स -1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 कॉमा 1 प्लस 5 डिवाइड बाई 2। तो दोस्तों -1 प्लस 3 कितना होगा? 2 डिवाइड बाई 2 कॉमा 1 प्लस 5 इज 6 डिवाइड बाई 2। तो दोस्तों हमें कोऑर्डिनेट मिल रहा है ई का 1, 3। क्या मिल रहा है दोस्तों? कोऑर्डिनेट 1, 3। हमें एफ डी का कोऑर्डिनेट मिल गया है 4, 1।
हमें ई का कोऑर्डिनेट मिल गया है 1,3। अब दोस्तों हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ एफ। तो एफ इक्वल टू x1 प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई टू। तो दोस्तों f के लिए x1 क्या होगा -1, x2 होगा 5 प्लस 5 डिवाइड बाई टू कॉमा y इक्वल टू क्या होगा दोस्तों y1 प्लस y2 डिवाइड बाई टू। y1 होगा 1 प्लस y2 होगा -3 डिवाइड बाई टू। देन -1 प्लस 5 इज +4 डिवाइड बाई टू कॉमा 1 प्लस ऑफ माइनस -1 -3 -2 डिवाइड बाई टू। तो दोस्तों आपका कोऑर्डिनेट ऑफ f होगा 4 डिवाइड बाई टू इज 2 -2 डिवाइड बाई टू इज -1। तो दोस्तों ये है हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ f। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमें तीनों मिड पॉइंट मिल चुके हैं डी ई एफ। अब दोस्तों हम लोग निकालेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला से हम निकालेंगे मीडियन ऑफ लेंथ ऑफ मीडियन एडी, लेंथ ऑफ मीडियन बीई एंड लेंथ ऑफ मीडियन सीएफ। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर निकालेंगे मीडियन। सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो दोस्तों डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारा? डिस्टेंस फॉर्मूला है इन अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग लेंथ निकालेंगे AD का। तो AD इक्वल टू इन अंडर रूट। अब दोस्तों आपको A और D की तरफ देखना है, A की तरफ देखना है दोस्तों, और किसकी तरफ देखना है आपको? D की तरफ। तो दोस्तों A और D में x2 क्या होगा? 4 होगा, और x1 क्या होगा? -1। तो 4 माइनस ऑफ माइनस +1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। 1 माइनस 1 इज 0। नाउ तो 4 प्लस 1 इज 5 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 इज 0 स्क्वायर। तो दोस्तों 5 स्क्वायर होगा आपका अंडर रूट 25। इट मीन्स 5 यूनिट। कितना होगा दोस्तों? ये 5 यूनिट। आपका एडी होगा 5 यूनिट। अब दोस्तों हम निकालेंगे एडी के बाद अब निकालेंगे हम दोस्तों बीई। क्या निकालेंगे? बीई। तो बीई इक्वल टू इन अंडर रूट। अब दोस्तों आपको कोऑर्डिनेट देखना है बी और ई का। इधर बी है आपका और इधर दोस्तों आपका ई है। तो दोस्तों x2 क्या होगा? x2 होगा 1 और x1 होगा 5। तो 1 माइनस 5 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। 3 माइनस ऑफ माइनस प्लस 3 माइनस ऑफ माइनस प्लस 3 प्लस 3 6 द होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 5 इज -4 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3 is 6 स्क्वायर। देन -4 स्क्वायर इज 16, 6 स्क्वायर इज 36। तो दोस्तों 16 प्लस 36 होगा 52 अंडर रूट 52। और दोस्तों अंडर रूट 52 क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे दोस्तों इसे मैं ऐसे यहाँ पे लिख देता हूं, अंडर रूट 52 इज इक्वल टू 13 इंटू 4, और 13 इंटू 4 मीन्स 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 अंडर रूट 13 यूनिट। क्लियर है दोस्तों? 2 अंडर रूट 13 यूनिट। तो दोस्तों हमने दो मीडियन का लेंथ यहाँ पे निकाल लिया है। अब दोस्तों हम लोग निकालेंगे मीडियन ऑफ CF। तो दोस्तों हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे अब CF के लिए। तो CF इक्वल टू इन अंडर रूट। तो दोस्तों अब C और F का कोऑर्डिनेट देखना है आपको। ये C का कोऑर्डिनेट है और ये F का कोऑर्डिनेट है। तो दोस्तों फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो CF में दोस्तों ए x1 होगा, ए y1 होगा, ए होगा आपका x2 और ए होगा आपका y2। तो 2 माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 5 द होल स्क्वायर। तो दोस्तों दिस इज 2 माइनस 3 इज -1 होल स्क्वायर, -1 माइनस 5 इज -6 द होल स्क्वायर इक्वल टू -1 स्क्वायर इज 1 माइनस स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज 36, देन 1 प्लस 36 इज 37 अंडर रूट 37 यूनिट। ठीक है दोस्तों, आपने क्या किया? आपको मीडियन CF का लेंथ निकालना था। ये आपका x1 y1 होगा, वो x2 y2 होगा। 2 माइनस 3 द होल स्क्वायर, -1 माइनस 5 द होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 इज -1 माइनस 1 स्क्वायर इज +1,
माइनस सिक्स स्क्वायर इज प्लस 36 और 1 प्लस 36 इज 37 अंडर रूट 37 यूनिट। तो दोस्तों इस तरीके से हमने मेडियन एडी, मेडियन बी एंड मेडियन सी एफ, तीनों मेडियन का दोस्तों हम लोग ने लेंथ निकाल लिया है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल इफ पॉइंट्स डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल। तो दोस्तों यहां पर एक ट्राइंगल है, आपको उसके मिड पॉइंट दिए, जो साइड है, ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं। आपको वर्टाइसिस दिएगा दोस्तों? नहीं, आपको वर्टाइसिस नहीं दिया है। ट्राइंगल में जो 3 साइड होते हैं, तीनों साइड के आपको मिड पॉइंट दिए हैं। और आपको दोस्तों फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है सेंट्रॉइड। क्या फाइंड करना है दोस्तों? आपको सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। तो दोस्तों हम चालू करते हैं। दोस्तों यहां पर मैं डायग्राम बना लेता हूं। सबसे पहले एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं हम लोग। ये दोस्तों मेरा ट्राइंगल है। मैं दोस्तों मेडियन फॉर्म करता हूं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, मैं इसे नाम दे देता हूँ डी ई एफ, तो मिड पॉइंट है तो मैं इसे ए बी सी नाम दे देता हूँ, ए बी सी। और दोस्तों डी ई एफ क्या है? आपका मिड पॉइंट है, तो हम इसे दोस्तों नाम दे देते हैं डी ई एफ। दोस्तों ये मिड पॉइंट है, मतलब ये पार्ट इक्वल होगा, ये वाला भी पार्ट इक्वल होगा, और दोस्तों ये वाला पार्ट भी इक्वल होगा। क्लियर है दोस्तों? अब दोस्तों यहाँ पे हमें निकालना है सेंट्रॉइड। तो हमें दोस्तों सेंट्रॉइड को हम इंडिकेट कर देते हैं कैपिटल जी। किसे इंडिकेट कर देते हैं दोस्तों? कैपिटल जी से। अब दोस्तों आपको ध्यान देना है यहाँ पे, लेट कैपिटल जी ऑफ एक्स कॉमा वाई बी सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है दोस्तों, जो कैपिटल जी है वो सेंट्रॉइड है। किसका सेंट्रॉइड है? ट्राइंगल ए बी सी का। अब दोस्तों आपको दिया क्या है? आपको दिया है दोस्तों मिड पॉइंट। क्या दिया है दोस्तों आपको? मिड पॉइंट। डी कितना दिया आपको? डी दिया है -7,6, ई दिया है 8,5 और एफ दिया है 2,-2। आपको डी दिया है, ई दिया है, एफ दिया है। ठीक है दोस्तों, अब देखो हम ए को कंसीडर करेंगे x1, y1, बी को कंसीडर करेंगे x2, y2 और सी को कंसीडर करेंगे x3, y3। ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स से ए बी सी, आप हर एक पॉइंट को कंसीडर करोगे। एक को x1, y1, दूसरे को x2, y2, तीसरे को x3, y3। अब दोस्तों हम अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या अप्लाई करेंगे दोस्तों? नो, हम यहाँ पर दोस्तों अप्लाई करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि हमें यहाँ पर मिड पॉइंट दिया है दोस्तों। क्या दिया है हमें? मिड पॉइंट डी ई एफ। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। हियर आई एम राइटिंग बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो दोस्तों मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। क्लियर है दोस्तों? अब सबसे पहले दोस्तों आपको देखो, आप d को देखो। किसको देखो? आप d को। ए आपका डी में आपका एक्स वाई ये वाला होगा -7,6। तो दोस्तों -7 किसके इक्वल होगा? -7 इक्वल होगा x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2। तो दोस्तों ध्यान दो यहाँ पे, -7 इक्वल टू x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2। ठीक है दोस्तों, -7 इक्वल टू x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2। तो दोस्तों हम यहाँ पर एक लाइन बना लेते हैं दोस्तों, इसे डिवाइड कर लेते हैं 2 पार्ट में हम अपने बोर्ड को। नाउ तो दोस्तों 2 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, -7 इंटू 2 -14 इक्वल टू x2 प्लस x3
दोस्तों अब इसे नंबर दे दो 1। क्या नंबर दे दो दोस्तों 1। अब दोस्तों -7 हो गया। अब दोस्तों मुझे बताओ ई को देखते हैं, हम लोग किसको देखते हैं, ई को। ई में दोस्तों जो एक्स है, ये आपका एक्स है, ये वाई है, तो 8 किसके इक्वल होगा, 8 इक्वल होगा दोस्तों, यहां पर देखो x1 प्लस x3, x1 प्लस x3 डिवाइड बाय 2, तो 2 यहाँ पे डिवाइड करे, इधर आके दोस्तों मल्टीप्लाई करेगा, 2 इंटू 8 होता है आपका 16, x1 प्लस x3, इसको नंबर देते हो दोस्तों 2। अब दोस्तों थर्ड वाला देखो f, f को देखो मिड पॉइंट, ए है आपका x, ए है आपका y, तो दोस्तों 2 किसके इक्वल होगा, 2 इक्वल होगा दोस्तों x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, तो दोस्तों 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका 4, 4 इक्वल टू x1 प्लस x2, इसे नंबर दे दो दोस्तों 3। क्या नंबर दे दिया मैंने, 3। अब दोस्तों हम लोग y के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, किसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों, y के लिए। तो दोस्तों मैं y के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ, आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे y का कोऑर्डिनेट दोस्तों d का देखो y का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिख देते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ y, दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो दोस्तों अब हम d का कोऑर्डिनेट देखेंगे, d का y देखेंगे, तो 6 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, y2 प्लस y3, 6 इज इक्वल टू y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 2, 2 डिवाइड कर इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, 2 इंटू 6 12 इक्वल टू y2 प्लस y3, इसे दे दो नंबर 4। अब दोस्तों y का कोऑर्डिनेट देखो वापस, यहाँ पर 5 है, y1 प्लस y3, 5 इक्वल टू y1 प्लस y3 डिवाइड बाय 2, 2 इंटू 5 10 इक्वल टू y1 प्लस y3, इसे दोस्तों नंबर दे दो 5। अब दोस्तों इसे वापस हम लोग और एक पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं हमारे बोर्ड को। तो दोस्तों हमने d का कोऑर्डिनेट ले लिया, e का कोऑर्डिनेट ले लिया, अब दोस्तों लेंगे f का कोऑर्डिनेट। f का कोऑर्डिनेट आपको दिख रहा है दोस्तों, f का y कोऑर्डिनेट क्या है, -2, तो दोस्तों -2 इक्वल टू क्या होगा, -2 इक्वल टू होगा y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, 2 इंटू -2 इज -4 इक्वल टू y1 प्लस y2, इसे दो दोस्तों नंबर 6। देखो दोस्तों आपको यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 2 3 मिला है x के कोऑर्डिनेट से, इक्वेशन नंबर 4 5 6 मिला है y के कोऑर्डिनेट से। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग करेंगे, हम लोग दोस्तों कलर ले लेते हैं यहाँ पर एक अच्छा सा कोई, यहाँ पर हम ले लेते रेड कलर, ओके। नाउ ऐड इक्वेशन 1 2 एंड 3, ठीक है दोस्तों, 1 2 3 को ऐड करो। तो दोस्तों 1 2 3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, -14 प्लस 16 प्लस 4 इक्वल टू दोस्तों x2 प्लस x3, x2 प्लस x3, x1 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x2, ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने सबको यहां पर ऐड कर लिया है। तो दोस्तों -14 प्लस 16 होता है +2, और +2 +2 प्लस 4 होता है दोस्तों 6 इक्वल टू, तो दोस्तों यहां पर आप इसको ऐड करोगे तो दिख रहा है x1 कितने बार है दोस्तों, 2 बार, तो 2x1 2x2 2x3, तो दोस्तों हम 2 कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट में आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3। नाउ 2 दोस्तों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर आके डिवाइड करेगा, तो 6 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, तो देयरफॉर वी कैन से x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 3, ठीक है दोस्तों, x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, इसे दोस्तों आप नंबर दे दो 7। क्या नंबर दे दिया दोस्तों मैंने, 7। अब दोस्तों हम लोग ऐड करेंगे, अब हम दोस्तों ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 4 5 6, 4 5 4 5 एंड 6, तो दोस्तों हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे। 4 में क्या है दोस्तों, 12 प्लस 10 और -4, तो दोस्तों 12 प्लस 10 और -4, ठीक है दोस्तों, 12 प्लस 10 -4। अब RHS वाले को ऐड करेंगे, y2 प्लस y3, y1 प्लस y3, y2 प्लस y3, y1 प्लस y3, और लास्ट में y1 प्लस y2। अब दोस्तों 12 प्लस 10 कितना होता है, 12 प्लस 10 22, 22 में से 4 गया दोस्तों कितना होगा
18 कितना होगा 18 इक्वल टू, अब दोस्तों अब ऐड करोगे तो दिख रहा है y2 दो बार है, y1 भी दो बार है, y3 भी दो बार है, तो दोस्तों दो कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3, ठीक है y1 प्लस y2 प्लस y3। अब दोस्तों आप देख रहे हो 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके करेगा डिवाइड, क्या करेगा दोस्तों डिवाइड, तो यहाँ पर बचेगा y1 प्लस y2 प्लस y3, ठीक है। तो हम दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 2, दोस्तों कितना होगा 18 डिवाइड बाई 2, ये होगा दोस्तों 9, कितना होगा 9, ठीक है। इससे हम नंबर दे देते दोस्तों 8, इससे नंबर दे देते 8, ठीक है। तो दोस्तों देखो हमें निकालना क्या था, हमें तो निकालना था सेंट्रॉइड, हमें क्या निकालना था दोस्तों सेंट्रॉइड। तो दोस्तों सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। हमारे पास दोस्तों x1 प्लस x2 प्लस x3 की भी वैल्यू है, y1 प्लस y2 प्लस y3 की भी वैल्यू है। अब हमें करना क्या है दोस्तों, अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है किसका, सेंट्रॉइड का। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा स्क्रीन को मिनिमाइज करता हूँ, यहाँ पे छोटा करता हूँ थोड़ा, ठीक है दोस्तों, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है दोस्तों आपको, ठीक है। तो दोस्तों बाय ठीक है, तो दोस्तों हियर आई एम अप्लाइंग बाय यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला। तो दोस्तों सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या है, सेंट्रॉइड फॉर्मूला होता है g कोऑर्डिनेट ऑफ g इंटू इन ब्रैकेट x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, ठीक है दोस्तों। ये हमने लिख दिया यहाँ पर फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला लिख दिया दोस्तों, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है, कैपिटल जी मतलब क्या, कैपिटल जी मतलब होता है दोस्तों आपका x कॉमा वाई, क्या होता है दोस्तों x कॉमा वाई। और दोस्तों x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू आपने निकाल के रखी, कितनी है 3, तो 3 डिवाइड बाय 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू दोस्तों निकाल के रखी, कितनी निकाली है 9 अपॉन 3। यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों फ्रॉम, कहाँ पे वैल्यू निकाला था हमने निकाला था वैल्यू 7 और 8 में, फ्रॉम 7 एंड 8, ठीक है दोस्तों, फ्रॉम 7 एंड 8 हमने 7 और 8 में वैल्यू निकाल के रखा है। तो देयरफॉर वी कैन से x, y और सेंट्रॉइड इक्वल टू 3 अपॉन 3 इज 1, 9 अपॉन 3 इज 3, दिस इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वापस एक बार हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आपको दोस्तों दिया था मिड पॉइंट, क्या दिया था दोस्तों, मिड पॉइंट आपको दिया था DEF आर द मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल। हमने ट्राइंगल को कंसीडर किया ABC, हमने दोस्तों मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई किया x के टर्म में और y के टर्म में। x के टर्म में दोस्तों हमें 3 इक्वेशन मिले, y के टर्म में भी दोस्तों हमें 3 इक्वेशन मिले। हमने 1 2 3 को ऐड किया और हमने लिख दिया x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 3, उसे नंबर दे दिया 7। हमने 4 5 6 को ऐड किया, हमें मिल गया y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 9, हमने नंबर दे दिया 8। फिर दोस्तों में सेंट्रॉइड निकालना था, हमने सेंट्रॉइड का फॉर्मूला अप्लाई किया। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। फ्रॉम 7 एंड 8 आपने 7 में x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू पुट की है और वैल्यू निकाल के रखी है। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू आपने 9 निकाल के रखी है, हमने पुट कर दिया 9 अपॉन में फॉर्मूले में क्या है 3, तो 3 अपॉन 3 इज 1, 9 अपॉन 3 इज 3। तो दोस्तों भले ही क्वेश्चन इतना बड़ा था, क्वेश्चन छोटा था, आंसर इतना बड़ा था, लेकिन हमने इसे कितने सिंपल वे में आसान तरीके से एक एक फॉर्मूला लिख के उसको सिंप्लीफाई करके हमने इसे सॉल्व कर लिया है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो दोस्तों अब हम बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सो दैट ABCD आर द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर। आपको दोस्तों क्या प्रूफ करना है, ABCD आर द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर। हमने इसके थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन देखा था जहां पर आपको प्रूफ करना था
कि वो रेक्टेंगल है, तो हमने दोस्तों सब डिस्टेंस निकाले थे, चारों साइड के डिस्टेंस निकाले थे, डायगोनल के डिस्टेंस निकाले थे। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, डायगोनल इक्वल होते हैं। हमें इक्वल मिल गया तो हमने बोला कि वो रेक्टेंगल है। यहाँ पर दोस्तों आपको एबीसीडी दिया है, आपको दोस्तों प्रूफ करना है यहाँ पे कि जो एबीसीडी वो क्या है, स्क्वायर है। और दोस्तों स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होते हैं और डायगोनल इक्वल होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और 6 के 6 डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग चालू करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, नाउ बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो दोस्तों हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं अच्छे से। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला दोस्तों, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है इन अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, हमें डिस्टेंस निकालना किसका है, हमें निकालना है दोस्तों डिस्टेंस ए बी, बी सी, सी डी, ए डी। ठीक है, उसके बाद ए सी, उसके बाद बी डी। 6 के 6 डिस्टेंस दोस्तों हमें निकालने हैं। ठीक है, ओके। नाउ सबसे पहले दोस्तों हम लोग निकालते हैं ए बी। तो दोस्तों ए बी इक्वल टू एन अंडर रूट, एन अंडर रूट। तो दोस्तों ए बी को देखना आपको, मुझे बताओ दोस्तों ए बी में x1 y1 x2 y2। तो दोस्तों देखो x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, 6 माइनस 4 द होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 द होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इन अंडर रूट 6 माइनस 4 इज 2 प्लस 0 प्लस 1 इज 1, 1 स्क्वायर। तो दोस्तों 2 स्क्वायर इज 4, 1 स्क्वायर इज 1। तो ये हो गया दोस्तों आपका अंडर रूट 5 यूनिट। कितना हो गया दोस्तों, अंडर रूट 5 यूनिट। अब दोस्तों हम निकालेंगे ए बी के बाद बी सी। तो बी सी इक्वल टू इन अंडर रूट, अब दोस्तों बी सी x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, 7 माइनस 6 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 0 द होल स्क्वायर इक्वल टू 7 माइनस 6 इज 1, 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 0 इज माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1 स्क्वायर इज 1, माइनस स्क्वायर इज प्लस 2 स्क्वायर इज 4। तो अंडर रूट 1 प्लस 4 होता है दोस्तों 5। तो दोस्तों ए बी मिल गया, बी सी मिल गया। अब दोस्तों हम लोग निकालेंगे सी डी। क्या निकालेंगे दोस्तों, सी डी इक्वल टू इन अंडर रूट सी डी x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, 5 माइनस 7 द होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस प्लस 2, माइनस 3 प्लस 2 द होल स्क्वायर अंडर रूट 5 minus 7 is minus 2 the whole square plus minus 3 plus 2 minus 1 the whole square minus 2 square is plus 4 minus square is plus 1 square is 1, 4 plus 1 होता है दोस्तों 5, अंडर रूट 5 यूनिट। क्लियर है दोस्तों, ए बी मिल गया, बी सी मिल गया, सी डी मिल गया। अब दोस्तों निकालेंगे हम लोग ए डी। क्या निकालेंगे, ए डी। ए डी तो दोस्तों ए और डी को देखना है, x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 5 माइनस 4 द होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1, माइनस 3 प्लस 1 द होल स्क्वायर इन अंडर रूट 5 माइनस 4 कितना होता है दोस्तों 1 प्लस माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 1 स्क्वायर इज 1, माइनस 2 स्क्वायर इज 4, 1 प्लस 4 इज अंडर रूट 5 और यहाँ पे लिखेंगे यूनिट। तो दोस्तों ये है 1, इसे नंबर दे दो 2, इसे नंबर दे दो 3, इसे नंबर दे दो 4। अब दोस्तों निकालना है डायगोनल ए सी। क्या निकालना है दोस्तों, ए सी इक्वल टू एन अंडर रूट। तो दोस्तों ए और सी x1 y1 x2 y2, 7 माइनस 4 the whole square plus minus 2 minus of minus plus 1 the whole square equal to in under root 7 minus 4 होता है दोस्तों 3 स्क्वायर
-2 + 1 होता है दोस्तों -1। तो दोस्तों 3 स्क्वायर इज 9, -1 स्क्वायर इज +1, √9 + 1 इज 10, √10 यूनिट नंबर 5। तो दोस्तों हमने डायगोनल एसी भी निकाल लिया है, अब निकालेंगे दोस्तों डायगोनल बीडी। क्या निकालेंगे दोस्तों? डायगोनल बीडी। तो बीडी इक्वल टू, आई एम अप्लाइंग हियर डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको बी देखना है, डी देखना है, x1 y1 x2 y2, 5 - 6 द होल स्क्वायर, 5 - 6 द होल स्क्वायर प्लस -3 - 0 द होल स्क्वायर, -3 - 0 द होल स्क्वायर। तो ये हो गया अंडर रूट -5 - 6 इज -1 स्क्वायर प्लस -3 - 0 इज -3 स्क्वायर। तो दोस्तों -1 स्क्वायर इज +1, -स्क्वायर इज +3 स्क्वायर इज 9, और 1 + 9 दोस्तों आपको पता है कितना होता है? √10। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमने दोस्तों सब डिस्टेंस निकाल लिए है, जिसमें से चारों साइड के डिस्टेंस हमारे हैं √5 और डायगोनल के डिस्टेंस है √10। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे, हम दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 2 3 4 5 and 6, from 1 2 3 4 5 and 6 we can say AB equal to BC equal to CD equal to AD and diagonal AC equal to BD। हम दोस्तों बोलेंगे कि चारों साइड इक्वल है, दोनों डायगोनल भी इक्वल है, तो देयरफॉर वी कैन से quadrilateral ABCD is a square। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगा हमारा ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है वो स्क्वायर होगा, क्योंकि ये स्क्वायर के प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, वो स्क्वायर के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, चारों साइड इक्वल है, दोनों डायगोनल इक्वल है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 15 आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 15 होता है कंप्लीट। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पार्ट में चालू करेंगे, पार्ट 4 में। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और कुछ भी डाउट हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके लिए हमेशा रेडी हूँ। आप जो वीडियो बोलोगे, जो क्वेश्चन बोलोगे, मैं वो बनाऊंगा। हम एक करके दोस्तों 10th का, 9th का, 11th का, 12th का, मैथ्स 1 मैथ्स 2 सब क्वेश्चन, सब प्रॉब्लम सेट, सब एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।